बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ तुम्हें दिल्ली के एक मांगने वाले की कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक मांगने वाला बैठा हुआ था। एक बहुत बड़ा अफसर मस्जिद की ज़ियारत के लिए आया। उस मांगने वाले ने हाथ फैला दिया। अफसर ने अपनी जेब से पर्स निकालकर चंद रुपए उसके हाथ पर रखे और दोबारा पर्स जेब में डालने लगा तो पर्स गिर गया। उस मांगने वाले ने वह पर्स उठाकर संभाल कर रख लिया। खैर, कुछ वक्त गुजरा। एक साल के बाद दोबारा वही अफसर मस्जिद की सैर के लिए आया तो उस फ़कीर ने पहचान लिया कि ये वही अफसर है। उसने कहा, साहब ज़रा 2 लम्हों के लिए रुकना। उसने पूछा, क्या माजरा है? कहा, बस 2 लम्हों के लिए। दौड़ कर गया, अपनी कुटिया से वो पर्स निकाल कर ले आया और कहा कि पिछले साल आप आए थे, आपका ये पर्स आपकी जेब से गिर गया था। मैं ढूंढता रहा लेकिन आप नहीं मिल पाए। मैंने संभाल कर रखा कि शायद दोबारा भी आप आएँ तो मैं दे दूंगा। उस अफसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, जो गली गली मांग रहा है इतना कीमती पर्स कि उसमें इतनी रकम थी कि तू आसूदा ज़िंदगी गुजार सकता था, तू ये पर्स वापस क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, मांगने की बात और है लेकिन यहाँ दूसरा माजरा है। उसने पूछा, क्या माजरा है? उस फकीर ने कहा, मैं तेरा पर्स रख लेता तो 4 दिन ज़िंदगी के ऐसे गुजर जाते, लेकिन मसाला यह नहीं है, बल्कि मसाला यह है कि तू ईसाई है और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। कल क़यामत के दिन अगर तेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी के सामने शिकायत कर दी कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं मांगता ज़रूर हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ कि अपने नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूँ। ये तो उस वक्त के मंगतों की कहानी है, मगर यहाँ तो बादशाह भी लूटते हैं। आज पेट भर ही नहीं रहे और हम कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये ज़ुबानी दावे हैं, जमा खर्च हैं। आओ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। अपने माजी की तारीख पढ़ते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं कि लोगों में कितनी इखलाकी बुलंदी थी, मगर आज हमारे अखलाक लुट गए हैं। आज हमारा किरदार वो नहीं रहा। हमारा अखलाक और किरदार दोनों तबाह हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान अता फ़रमाए।